नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आपका स्वागत है एनिमेट विद देव में। अगर आपने अभी तक हमारा लेसन 1 लेसन 2 नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि पहले उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह पूरा जो कोर्स है स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है और हर लेसन पिछले लेसन से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने एडोब एनिमेट सीसी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया था। आज से हमारी प्रोफेशनल लर्निंग शुरू हो रही है। आज हम एडोब एनिमेट के पूरे इंटरफेस को आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। आगे जब ज़रूरत होगी तब हम पैनल और टूल्स के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोब एनिमेट ओपन करना। कैसे हम एडोब एनिमेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले एडोब एनिमेट को ओपन कर लेते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला, ये एडोब एनिमेट का सॉफ्टवेयर का है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो उसे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जैसे वो ओपन होता है। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके पास जो शुरू में आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी, तो वो ऐसा कुछ दिखाई देगी। यहीं से आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पहले से बनी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास पहले फाइल बनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास कोई फाइल नहीं बनी होगी तो आपके पास जो वेलकम स्क्रीन आएगी लगभग ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें जो बिगनर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका इसका इंटरफेस देख के इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जो धीरे धीरे आप लर्न करोगे सॉफ्टवेयर को तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेगी। और अभी हम नया HTML ओपन करेंगे, खासतौर पर जो हमारा लॉन्ग वीडियो के लिए रहता है, यूट्यूब के लिए। उसका जो साइज़ रहता है 19x1080 रहता है, जो फुल HD है। इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जब आगे आपका लेसन आएगा जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको सारी चीज़ें ज़रूरत के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। एक ही बात में किसी भी बिगनर स्टूडेंट पे वर्डन नहीं डालना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें एक साथ याद रखें। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आप लर्न कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, वो बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं लर्न करना सिखा रहा हूँ। क्लियर। तो अभी मैंने क्या किया, ये फुल HD है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये आपका एडोब एनिमेट का इंटरफेस होता है। जब आप पूरा एडोब एनिमेट ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वाला। अब आपके सामने एडोब एनिमेट का मेन इंटरफेस खुला है, ये जिसमें हम पूरा काम करेंगे। पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब एक एक करके इसके मुख्य हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर आपको ऊपर इसका मेन्यू बार दिख रहा है जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है। जो आपको ये मेन्यू दिख रहा है अभी इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए तब हम इन्हें प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, और आपका जो लेफ़्ट साइड है वो आपका टूल बार दिख रही है। जो आपको दिख रहे हैं टूल्स, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो हम काम पे यूज़ करेंगे। मैं आपको हर एक टूल के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। अभी खाली आपको सिर्फ देखना है। अभी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप है ये। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हर एक टूल को मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको उस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अभी आपको सारे टूल के बारे में बताऊंगा तो एकदम से याद रखना मुश्किल होता है। वैसे भी मैं आपको यहाँ पे टूल समझाने नहीं आया हूँ। मैं आपको एक हाई प्रोफेशनल एनिमेशन कैसे करते या अच्छा एनिमेटर कैसे बनते उसके रिगार्डिंग आपको ये पूरा जो कोर्स है स्टेप बाय स्टेप बनने वाला है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि कोई भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स करिएगा वीडियोस में। जो कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा, ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा कोई भी चीज़ को जानने के लिए। तो यहाँ पर जो टूल बार देख रहे हैं बाईं तरफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम एडिट करेंगे, जिससे हम ड्राइंग भी बनाएंगे। बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो आपको धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी हम इन टूल को यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं अभी सारे टूल को समझाने लगूँ तो नए स्टूडेंट के लिए ये सब एक साथ सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर टूल को उसी लेसन में सीखा जाएगा जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज की। तो आप जो ये बीच में सफ़ेद कलर का एरिया देख रहे हैं इसे स्टेज कहते हैं। यह हमारा पूरा वर्क एरिया है। हम जो भी काम करेंगे वो आपको यहीं पे नज़र आएगा। ठीक है, जो भी हम एनिमेशन या ड्राइंग या कोई भी चीज़ बनाएंगे वो आपको सारा चीज़ यहीं पे दिखेगा। आप इसे अपना एनिमेट का कैनवास भी कह सकते हैं कि जिसमें आप पूरी चीज़ें को बना सकते हैं या एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाहर का जो एरिया है, जो आपको ये एरिया दिख रहा है, जब भी आप कोई चीज़ को इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे आने वाले टाइम पे तो कुछ एरियाज़ में आपको ये बाहर वाला एरिया है ये भी नज़र आएगा जब आप इसमें काम करेंगे। बट जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो खाली ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो 19 20 और 1080 लिखा है ये इसका स्टेज का ये वाला साइज़ है। स्टेज आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट कलर में मेंशन हुआ है, तो ये इसका स्टेज। यानी अगर इसके बाहर में कोई चीज़ रखता हूँ जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो बाहर की चीज़ें कभी नहीं दिखते। खाली इतना ही साइज़ आपका, जिसके अंदर जो जितनी चीज़ इसके अंदर होगी वही आपका वीडियो में आउटपुट दिखेगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ये आप देख रहे हो यहाँ पे टाइमलाइन, यहाँ पे ऊपर लिखा है टाइमलाइन। तो ये जो टाइमलाइन है ये एनिमेशन का एक एडोब एनिमेट का एक ऐसा फीचर है जहाँ से हम डिसाइड करते हैं। यहीं से हम तय करेंगे कि कौन सी चीज़ कब दिखेगी
कब मूव करेगी और कितनी देर तक चलेगी इस वाली एरिया पे। बस इतना समझ लीजिए कि टाइमलाइन एनिमेशन का टाइम कंट्रोल करती है। अगले वीडियो में हम इसे विस्तार से सीखेंगे टाइमलाइन को। अब बात करते हैं लेयर की, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेयर 1। लेयर का काम एनिमेशन को व्यवस्थित रखना होता है। जैसे फोटोशॉप में लेयर होती है उसी प्रकार से एडोब एनिमेट में भी लेयर होती है। उदाहरण के लिए लेयर नंबर 1 पे आपने करेक्टर रखा है और लेयर नंबर 2 में आपने बैकग्राउंड रखा है, लेयर नंबर 3 में आपने शेडो रखी है और लेयर नंबर 4 पे आपने कोई भी टेक्स्ट रखा है। इससे काम करना आसान हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी चीज़ें मैं जब आपको आगे नेक्स्ट लेसन में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूरत के हिसाब से आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी खाली आपको एडोब एनिमेट का इंटरफेस को समझना है, खाली देखना है ये क्या है। कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे आगे हम ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल की। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, इसका भी इम्पॉर्टेंट रहता है एडोब एनिमेट में, इसीलिए मैं आपको जो खास तौर पर बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। अब प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या दिखता है, सबसे मेन बात है कि प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या चीज़ें शो होती है, कैसे शो होती है। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सेटिंग यहीं दिखेगी। खास तौर पर मान के चलो मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाता हूँ ये, ठीक है, तो इस सर्कल का प्रॉपर्टीज जानना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इसका सारा चीज़ आ जाता है। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कौन सा इसमें कलर हुआ है, सारी चीज़ प्रॉपर्टीज में दिखती है। कोई भी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप एक एक चीज़ को बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज में उसका पूरा डिटेल आता है। यानी कि प्रॉपर्टीज का क्या काम होता है, जब भी हम कोई चीज़ को डिसाइड करते हैं, मान के चलो अभी मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो विड्थ है 460 आ रहा है और हाइट इसकी आ रही है 460, यानी कि बराबर है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे वाइट एरिया पे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि स्टेज पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज में जो चेंजिंग दिख रही है आपको, यानी कि अब ये स्टेज का साइज बता रहा है। जो ये व्हाइट कलर का जो हमारा सीक्वेंस बना है इसका साइज बता रहा है 19 20 10 80। ठीक है, कलर इसमें बता रहा है स्टेज साइज, इसमें स्टेज कलर बता रहा है व्हाइट। यानी कि प्रॉपर्टीज का क्या काम होता है, जब हम किसी चीज़ को देखना चाहेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, इसका हाइट कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसमें क्या कलर, तो हम सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज में देखते हैं। क्लियर। अभी आपको सिर्फ इन चीज़ों को पहचानना है, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रैक्टिकली यूजिंग है वो हम आगे सीखेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क स्पेस की। वैसे तो आप विंडो में जाके तो यहाँ पे आप वर्क स्पेस का ऑप्शन देख रहे हैं, बट यहाँ से हम नहीं जाएंगे तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ये वाला जो आपका आइकन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस आता है। तो इससे क्या होता है कि हम स्टेज की जो सेटिंग है उसको हम मैनेज करते हैं। खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑफ एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहीं पे मैं फिर से वंस मोर अगर मैं किसी भी स्क्रीन पे चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो मैक्सिमम जो हम काम करते हैं, हाँ, क्लासिक में रखते हैं इसको, तो हमारा इस तरह से जो इंटरफेस है इसी में हम काम करते हैं। क्लियर। खास तौर पर बिगनर के लिए जो ज़रूरी बात है, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसका इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ड्राइंग करेंगे तब ड्राइंग वाले टूल सीखेंगे, जब आप एनिमेशन करेंगे तब टाइमलाइन सीखेंगे, जब आप करैक्टर बनाएंगे तब लेयर और लाइब्रेरी की डिटेल को समझेंगे। यही सीखने का सबसे आसान तरीका है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक बिगनर को कैसे रेडी करना है एनिमेशन के लिए या एनिमेटर बनाने के लिए या हाई प्रोफेशनल काम करने के लिए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर सीखें। एक ही लेक्चर पे हम सारी चीज़ों को नहीं सीख सकते। आज का जो हमारा होमवर्क था वो बहुत ही आसान था। एडोब एनिमेट को ओपन करना, पूरे इंटरफेस को ध्यान से देखना, हर पैनल का नाम पढ़ना, लेकिन अभी कुछ बदलने की कोशिश मत करना। जो भी जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, एडोब एनिमेट में अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको अभी इतना ही समझना है खास तौर पर, क्योंकि जो भी ये कोर्स बन रहा है ये कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रहा है। खास तौर पर एक बिगनर के लिए उसका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो आगे जाके अपना काम स्मूथली कर पाएगा। क्लियर। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एडोब एनिमेट में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, स्टेज साइज क्या होता है, रेजोल्यूशन कैसे चुनते हैं, फ्रेम रेट क्या होता है और सही प्रोजेक्ट सेटिंग कैसे करते हैं। यहीं से हम अपना पहला प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल एनिमेट विद देव को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इस कोर्स से रिगार्डिंग आपको नई वीडियो का अपडेट आएगा तो आप उसे मिस ना करें। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिगनर के लिए एक ऐसा कोर्स बन के आए कि जो उसके लिए इजी वे में एनिमेशन करना सिखाए। मैं हूँ देव, मिलते हैं अगली वीडियो में।